भले ही बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस विधानसभा चुनावों में अपना चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत उन्हीं को अपने आरोपों का निशाना बना रहे हैं। सीएम गहलोत की माने तो वसुंधरा राजे से मिली भगत पर उन पर लग रहे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे जब भी सत्ता में आती हैं, उनकी अच्छी योजनाओं को बंद करवा देती हैं। उधर वसुंधरा राजे भी अब सीधे सीधे अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं के साथ साथ अपने 2 बार के शासन के दौरान बनाई गई योजनाओं की लोगों को याद दिलाने में जुटी हुई हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की सक्रियता बढ़ने के बाद अब वो फिर से सीएम अशोक गहलोत के आरोपों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल अब तक सीएम गहलोत केवल मोदी सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर ही राजनीतिक आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अब 4 दिशाओं से बीजेपी की शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे की बढ़ती सक्रियता के बाद फिर से अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के साथ मिलीभगत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे जब भी आती हैं, उनकी योजनाओं को बंद कर देती हैं। रिफाइनरी बंद कर दी, अड़ती जाएगी रिफाइनरी, बहुत 1000 करोड़ बनेगी। बताइए आप, ये काम किया वसुंधरा जी ने और मोदी जी गवर्नमेंट ने। ये भारत सरकार का स्पेशल साथ है, हिंदुस्तान पेटेंट साथ है उसके, और उसको आपने बंद कर दिया। विश्वविद्यालय बनने में कहीं बंद नहीं हुई। यूजी वाले कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट बन रहा था, यूनिवर्सिटी बनने का कभी बंद नहीं हुआ। पहली बार वसुंधरा जी ने जनरल हरदीप जोशी के नाम से मैंने बनाई थी। हरदीप जोशी खाली मुख्यमंत्री नहीं थे, 3 बार आए, वो पत्रकार भी थे। वो सोच बनाई और वो बाद में बंद कर दी गई। एक्ट ला के पास कर दिया गया, बंद कर दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। वापस मैंने आगे आने के बाद में वापस एक्ट बनाया। आज शानदार बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। उधर वसुंधरा राजे की बजाय बीजेपी ने इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही पीएम मोदी के चेहरे, कमल और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन वसुंधरा राजे पहले अपने देव दर्शन यात्रा और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जरिए फिर से सक्रिय नजर आ रही हैं। अपने भाषणों में वो मोदी सरकार की योजनाओं की बजाय अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं और महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाकर ही कांग्रेस को घेरकर अपना दमखम दिखा रही हैं। आपके अध्यक्ष काल में 2014 के अंदर, आपको याद होगा भाई साहब, कि स्पष्ट बहुमत हमको मिला और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई। 2013 के अंदर फिर से स्वराज संकल्प यात्रा निकली और हम जनता के बीच में फिर से गए और 163 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे राजस्थान का परिवार फिर से उस कुर्सी पे बैठने का काम कर गया। 2018 के अंदर फिर कांग्रेस आ गई, थोड़े से वोटों से अपन हारे, और आज आप देख सकते हो कि उससे भी हालत और भी खराब हो गई है। हत्याएं रोज करीबन 7 तो हो ही जाती हैं, 20 दुष्कर्म आप लोगों के सामने हो ही जाते हैं, गैंग वॉर, गैंग रेप, क्या मैंने इन्होंने कुछ छोड़ा है? ये सरकार बहरी और गूंगी है। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूं कि महिला अब बैठे बैठे इसको सहेगी नहीं। महिला इस देश की, इस प्रदेश की 50% है, और मैं समझती हूं कि वो समय आ गया है कि हम लोगों को मिलके कंधे से कंधा खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में भले ही बीजेपी वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं कर रही है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उनके राजनीतिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वसुंधरा इन दिनों न केवल पूरी सक्रियता के साथ परिवर्तन यात्रा में भाग ले रही हैं, बल्कि लोगों को अपने 2 बार के कार्यकाल की योजनाओं की याद भी दिला रही हैं, ताकि उनकी राजनीतिक जड़ें फिर से मजबूत हो सके। यही नहीं, वसुंधरा अब अपनी पार्टी के प्रतिद्वंदी नेताओं की भी जमकर तारीफ कर रही हैं। वसुंधरा की सक्रियता के बाद सीएम अशोक गहलोत के तेवर भी बदल गए हैं और वो वसुंधरा को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
राजनीति के जादूगर ये बात समझते हैं कि ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्होंने 2 बार उनकी सरकार को चुनाव में भारी अंतर से हराकर सत्ता से बेदखल किया था। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, News 24।